नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज जिस कहानी को आपको हम बताने जा रहे हैं, वह कहानी सुना पाना मेरे लिए बहुत ही कठिन कार्य था। कोई 50 साल पुरानी कहानी है। देखिए, खबरों के पीछे के एक दर्शक हैं सत्यनारायण प्रसाद सिंह। रोज हमारे पास ढेर सारे मेल आते हैं, लोगों के अनुरोध होते हैं कि ये कहानी सुनाइए, ये कहानी सुनाइए। सत्यनारायण प्रसाद सिंह जो हमारे दर्शक हैं, वे लगातार मेल करते रहे और बताते रहे कि एक कहानी सुनाइए। राजेंद्र कॉलेज छपरा के प्रिंसिपल और बिहार के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह के मर्डर की। मैं इस कहानी को जानता ही नहीं था। करीब 32-33 साल तो मुझे ही पत्रकारिता करते हो गए, मैंने कभी सुना भी नहीं था। मैंने सत्यनारायण प्रसाद सिंह जी से कहा कि आप तारीख बताइए, साल बताइए, तब हम अपनी रिसर्च टीम को कुछ कहते हैं। बस वे इतना बता रहे थे कि 1970 के आसपास, 1970 के आसपास, या फिर 1971, 1971 या 1972 में यह वारदात हुई है और बहुत बड़ी वारदात थी। तो बहुत दिनों तक बात चलती रही। आखिरकार सत्यनारायण प्रसाद सिंह 1972 पर जाकर टिक गए, 1972 पर। महीना बताया अप्रैल और मई। अब भी मेरी याददाश्त के बाहर। और 1972 भी यदि हम मान लेते तो मेरी उम्र ही क्या थी तब तो मैं अपनी मां की गोद में खेला करता था। जाहिर तौर पर गूगल बाबा के पास भी कोई जवाब नहीं था। फिर भी मैंने अपनी रिसर्च टीम को कहा कि काम शुरू करो, तलाशो। 1972 में तो कुछ भी नहीं मिला। मतलब 1972 में वारदात नहीं हुई थी। लेकिन जब मैंने बिहार के जो पुराने लोग हैं, जिन्हें हम हिस्ट्री मैन कहते हैं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हाँ, वारदात हुई थी, बहुत बड़ी वारदात थी। लेकिन तारीख उन्हें भी ठीक से याद नहीं है। इन लोगों से जब बात हम कर रहे थे तो सभी प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल राजेंद्र कॉलेज छपरा का नाम बहुत ही इज्जत से ले रहे थे। उनके बारे में तमाम सारी बातें बता रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर काम करना चाहिए, अपने दर्शकों को बताना चाहिए। तो हमारी रिसर्च टीम थोड़ी और आगे बढ़ी और आखिरकार कई दिनों के प्रयास के बाद घटना की तारीख निकाल ही ली गई। घटना की तारीख थी 26 अप्रैल 1971, 26 अप्रैल 1971। मतलब 50 साल से ऊपर हो गए जब आपको हम बता रहे हैं। मैंने कहा कि अब जब घटना की तारीख निकल गई है तो और जानकारी पुख्ता कैसे प्राप्त करें। उस दौरान के अखबार भी कहाँ से मिलते, यह भी एक कठिन कार्य था। और तब 1970, 71, 72 में आज की तरह पटना से या बिहार से दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर तो छपा नहीं करता था। तब बिहार का अखबार हुआ करता था आर्यावर्त, इंडियन नेशन, प्रदीप और सर्चलाइट। तो हमारी रिसर्च टीम ने उन अखबारों को जो इस वारदात से संबंधित था, मतलब 26 अप्रैल 1971 की वारदात से जुड़ा हुआ, तलाशा, निकाला। जब मैं इन अखबारों को देख रहा था, करीब महीने भर का अखबार निकाला गया, 50 साल से अधिक पुराना अखबार, तो मैं भी खबरों को देख, अखबार के रंग रूप को देख, अखबार की रिपोर्टिंग के तरीके को देख विस्मय में पड़ गया था। बहुत कुछ जानने को मिल रहा था। मुझे लगा कि चलो इसी बहाने मैं भी कई बातों से परिचित हो रहा हूं। तब 1971 में, 1971 में अखबार की कीमत पटना से जो प्रकाशित होती थी वह 18 पैसे, 18 पैसे हुआ करती थी। इन अखबारों को देखकर मुझे ये लगा कि तब बिहार में फोटो जर्नलिज्म का बहुत अधिक उदय नहीं हुआ था, या यूं कहें कि नहीं ही हुआ था। अखबार ब्लैक एंड व्हाइट ही थे।
मैं इसलिए कह रहा कि फोटो जर्नलिज्म का उदय नहीं दिखा क्योंकि महीने भर के अखबार में घटना या किसी कार्यक्रम से संबंधित बहुत सारी तस्वीरें हमें अखबारों में देखने को नहीं मिली। दिल्ली की कुछ तस्वीरें छपी हुई होती थी। महीने भर के अखबार में जो तस्वीर हमें बिहार के संदर्भ में दिखी वह कर्पूरी ठाकुर की सरकार के पतन के बाद भोला पासवान शास्त्री के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की थी। हालांकि 26 अप्रैल 1971 को जो यह वारदात हुई छपरा में, बहुत बड़ी वारदात, प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की हत्या की, उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ही थे और रामानंद तिवारी बिहार के गृह मंत्री थे। एक और बात देखी जो मुझे अटपटा भी लगा कि यदि मूल खबर अखबार के पेज नंबर 5 पर छपी है तो उसका शेष कैरी ओवर जो न्यूज़ है वह पेज 2 पर भी छपता था। मतलब पीछे की खबर का कैरी ओवर आगे के पन्ने पर भी। हाँ, एक और बात मुझे जानने को मिली कि तब मिडिल की परीक्षाएं, जो मिडिल की परीक्षाएं हैं वह भी बिहार में बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह हुआ करती थी। भारतीय भवन तब भी इस एग्जामिनेशन के लिए गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड प्रकाशित करता था और अखबारों में पहले पन्ने पर विज्ञापन छपता था। और भी बहुत कुछ समझ रहा था मैं। लक्ष्मी प्रकाशन एक और शैक्षिक पुस्तकों के प्रकाशक थे। उनके मालिक विदेश यात्रा पर जा रहे थे और इसकी जानकारी अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित कराई गई थी। खैर, अब हम आते हैं 26 अप्रैल 1971 की तारीख पर, जिस दिन राजेंद्र कॉलेज छपरा के प्राचार्य प्रिंसिपल प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह का मर्डर हुआ। लेकिन इसके पहले यह जानिए कि ये भोला प्रसाद सिंह, जिन्हें लोग सम्मान से भोला बाबू कहा करते थे, वे आखिर थे कौन जिनकी इतनी इज्जत थी। और ये शायद जो हत्या थी, वारदात थी, वह पहली हत्या थी कि बिहार में किसी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के प्रिंसिपल का प्रिंसिपल चैम्बर में ही मर्डर हो गया हो। तब बिहार में बहुत सारे यूनिवर्सिटी भी नहीं थे। पटना यूनिवर्सिटी तो था ही, और पूरे बिहार की एक यूनिवर्सिटी पहले हुआ करती थी, बिहार यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी के अलावा। लेकिन इस वारदात के वक्त तक मगध यूनिवर्सिटी खुल चुका था। तो प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह के बारे में जब हमने जानने की कोशिश की तो यह मालूम हुआ कि वे महज एक प्रिंसिपल नहीं थे, केमिस्ट्री के बहुत ही रिनाउंड टीचर थे। और तब पूरे बिहार के छात्र जिन्हें केमिस्ट्री पढ़ना होता था वे राजेंद्र कॉलेज छपरा जाना चाहते थे। वैसे भी उस जमाने में केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई बहुत जगहों पर नहीं थी। पटना के साइंस कॉलेज में जरूर थी, लेकिन जानकारी ये है कि तब केमिस्ट्री ऑनर्स में सिर्फ 8 छात्रों का दाखिला ही पटना साइंस कॉलेज में हुआ करता था। भोला बाबू की पढ़ाई या भोला बाबू की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए क्लास में जाते थे तो क्लास में छात्रों को बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, हॉल भी भर जाता था। जो दूसरे कॉलेजेस के छात्र होते थे वे भी चले आते थे। तो ऐसे में ये भोला प्रसाद सिंह कॉलेज के ग्राउंड में छात्रों की कक्षा लेते थे, माइक से पढ़ाते थे। मैं उनके कुछ पुराने छात्रों से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने बताया कि देखिए, ये जो भोला प्रसाद सिंह थे उनके पढ़ाने की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि केमिस्ट्री जैसे विषय में वे जो पढ़ा देते थे, जो समझा देते थे, उसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो ये खासियत थी। और इससे भी बड़ी बात कि प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह देश की आजादी की लड़ाई के योद्धा थे। कैसे? मैं तब उनकी यादों में जब उनकी हत्या हो गई तो कांग्रेस के एमएलए राधानंदन झा, जो बाद में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हुए, उन्होंने एक लेख लिखा। मैं अपने वीडियो एडिटर को कह रहा हूं कि उनकी हत्या से संबंधित जो खबर तब प्रदीप अखबार और इंडियन नेशन अखबार में प्रकाशित हुई थी वह आपको दिखा दें।
तो आप समझेंगे कि यह कितना कठिन कार्य था इस कहानी को बताना और मुझे कितना शोध करना पड़ा। तो राधानंदन झा का मैं एक लेख पढ़ता हूं। इस लेख में भोला बाबू की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। भोला बाबू, प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह, मूल रूप से छपरा के रहने वाले नहीं थे। वे पटना जिले के बाढ़ के जमालपुर बिघा गांव के रहने वाले थे। पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने आजादी के पहले पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और केमिस्ट्री में ही। आगे वे पीएचडी करना चाहते थे, लेकिन देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी और वे इस लड़ाई में शामिल होने से अपने को बचा नहीं पाए थे। शामिल होना ही था, क्योंकि देश भावना, देश को आजाद कराना उस वक्त प्रत्येक भारतीय का मकसद था। तो भोला बाबू भी 1942 के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में शामिल हो गए। परिणाम, उन्हें जेल जाना पड़ा। लंबे समय तक जेल में रहे। अनुग्रह नारायण सिंह के साथ जेल में रहे। उनसे वे बहुत करीब भी हो गए। और फिर जब जेल से बाहर आए तो 1944 के प्रारंभ में भोला बाबू राजेंद्र कॉलेज छपरा में केमिस्ट्री के, जिसे हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं, उसके व्याख्याता नियुक्त कर लिए गए। तब जो कॉलेज था राजेंद्र कॉलेज, वह सरकारी नहीं था, मतलब सरकार के अधीन नहीं था। 1952 में जब बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो भोला बाबू की प्रसिद्धि इस दौरान इतनी बढ़ चुकी थी कि वे सीनेट और सिंडिकेट के सदस्य भी बनाए गए। भोला प्रसाद सिंह की ख्याति बढ़ती जा रही थी। और अब वर्ष आया 1960। राजेंद्र कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह रिटायर हो रहे थे। तो मनोरंजन बाबू रिटायर हुए और भोला बाबू नए प्रिंसिपल बनाए गए। लगता है मुझे, जब मैं शोध में गया, कि प्रिंसिपल बनना ही बाद में 11 साल बाद उनकी हत्या का मुख्य कारण बना। भोला प्रसाद सिंह जाति से भूमिहार थे और इनकी नियुक्ति जो प्रिंसिपल के रूप में हुई वह राजपूतों को और कायस्थों को अच्छी नहीं लगी थी। फिर इसे लेकर जातीय गुटबंदी, जातीय तनाव बढ़ता चला गया था। खैर, भोला बाबू अपने काम में लगे थे। कॉलेज की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी। 1967 में, जो मेरा रिसर्च कहता है, राजेंद्र कॉलेज छपरा अब अंगीभूत हो गया था, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो गया था। कॉलेज के संचालन का अधिकार अब राज्य सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी को सौंप दिया गया था। कॉलेज की जितनी संपत्ति थी वह सरकार और यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दी गई थी। कहते हैं कि इस वक्त, मतलब 1967 में, भोला बाबू को, जो इनकी ख्याति थी, उन्हें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का दर्जा भी मिल गया था। वे चाहते तो अधिक वेतन ले सकते थे, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल से अधिक वेतन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का हुआ करता था। लेकिन भोला बाबू कॉलेज के प्रिंसिपल का ही वेतन लेते रहे, एक पाई भी इससे अधिक नहीं प्राप्त किया। एक मौका तो ऐसा भी आया कि उनके लिए करीब 1 महीने तक यूनिवर्सिटी में, बिहार यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पद को रिक्त रखा गया कि वे चले आए और पूरे बिहार यूनिवर्सिटी के कुलसचिव के रूप में अपना दायित्व संभालें। लेकिन राजेंद्र कॉलेज छपरा से उन्हें इतना प्यार था, पढ़ाने में उन्हें इतना मन लगता था कि उन्होंने शासकीय दायित्व को संभालना पसंद नहीं किया और वे राजेंद्र कॉलेज छपरा में ही बने रहे। अब आ गई तारीख 26 अप्रैल 1971, जिस दिन उनकी हत्या हुई। तो हत्या की बात बताएं, इसके पहले यह भी बता दें कि इस तारीख के कुछ साल पहले ही उनकी पत्नी का निधन हो गया था। वे डरते किसी से नहीं थे, वे अपने दुश्मनों को भी जानते थे।
वे अपने पीछे चल रही राजनीति को भी जानते थे। 2 बेटे थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर हो गया था और दूसरा उसी कॉलेज में पढ़ रहा था। तो भोला बाबू ने पत्नी के निधन के बाद बहुत उपवास रखना शुरू कर दिया था और निराहार भी रहने लगे थे। इस कारण जो शरीर की तंदुरुस्ती थी या शरीर जो दिखने में ज़्यादा सुडौल था वो थोड़ा दुर्बल दिखने लगा था। लेकिन तेवर कम नहीं हुए थे भोला बाबू का। कुर्ता धोती ही पहनते थे। आवाज ऐसी कि जब वे रास्ते में होते, किसी को पुकार देते तो सभी सम्मान से झुक जाते थे। कैंपस में नहीं रहते थे। छपरा में कटरा एक मोहल्ला है, वहीं रहा करते थे और वहीं से कॉलेज आते जाते थे। कॉलेज कैंपस में जब वे निकल जाते थे तो लड़के जो है ना, क्लास छोड़कर इधर उधर चहलकदमी कर रहे होते थे या क्लास स्कीप कर रहे होते थे तो दुबक जाते थे, क्योंकि लड़कों को पढ़ाना वे जानते थे। कहने वाले यह भी कहते कि देखिए पढ़ाई से कितनी मोहब्बत थी भोला बाबू को कि वे अपने छात्रों के घर में रात को चले जाते थे। तब लालटेन का ही जमाना था और वे गरीब बच्चों को लालटेन खरीद कर दे दिया करते थे कि तुम घर में पढ़ो। जब अपने छात्रों के घर वे रात को अचानक पहुंच जाते थे और छात्रों को पढ़ते नहीं देखते थे तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता था और न सिर्फ छात्रों को डांट पिलाई जाती थी बल्कि उनके अभिभावकों को भी डांट पिलाई जाती थी। तो पढ़ाना और इसके साथ ही भोला बाबू ने राजेंद्र कॉलेज छपरा की फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत मजबूत रखी थी। मेरा स्रोत कहता है, उस जमाने की खबरें कहती हैं, जानकार कहते हैं, हिस्ट्री मैन बताते हैं कि अक्टूबर 1970 की बात है। देश भर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। हड़ताल लंबी हो गई थी, इसलिए वैसे संस्थान या वैसे लोग देश भर में परेशान हो गए थे जिनके बैंक खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे और बिहार यूनिवर्सिटी का अकाउंट भी, बिहार यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का जिससे वेतन का भुगतान होता था, वह भी स्टेट बैंक में ही था। तो इसी हड़ताल के दरमियान दुर्गा पूजा आ गया। बिहार विश्वविद्यालय का प्रशासन चाहता था कि दुर्गा पूजा के पहले कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो जाए, लेकिन परेशानी ये कि बैंक में हड़ताल, निकासी कैसे हो। तब बिहार यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हुआ करते थे विनय कृष्ण प्रसाद। विनय कृष्ण प्रसाद से मुलाकात हुई भोला बाबू की बिहार यूनिवर्सिटी में और विनय कृष्ण प्रसाद ने यह बात बताई। तो भोला बाबू ने कहा कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए और दुर्गा पूजा के वक्त वेतन न मिले यह बात ठीक नहीं है। तो बैंक में हड़ताल है तो राजेंद्र कॉलेज छपरा के पास इतना पैसा है कि हम आपको दिए देते हैं। कोई 3 लाख रुपए की जरूरत थी, आप अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान करा दें, फिर जब हड़ताल खत्म होगी तो आप पैसा वापस कर दीजिएगा। खैर वह नौबत नहीं आई। बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन ने दूसरी व्यवस्था कर ली, कर्मचारियों का वेतन भुगतान हुआ। तो ऐसे प्रिंसिपल जिनकी ख्याति पूरे बिहार में थी, प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की हत्या 26 अप्रैल 1971 को, 26 अप्रैल 1971 को उनके कार्यालय कक्ष में ही कर दी जाती है। हत्या कौन करते हैं जानकर आप चौंक जाएंगे। हत्या कॉलेज के छात्र ही करते हैं। एक समूह में आते हैं, प्रिंसिपल कक्ष का दरवाजा तोड़ते हैं। छात्रों के पास छुरा और भाला होता है। मैं अखबारों को देख रहा था, उस जमाने में बहुत सारे रिवॉल्वर और बंदूक की खबरें हमको नहीं दिखी। तब बिहार में अपराध जिससे सबसे अधिक लोग परेशान होते थे वह रेल डकैती था।
तो बंदूक और रिवॉल्वर पिस्टल का जोड़ नहीं था, इसलिए इन छात्रों के पास परंपरागत हथियार थे, छुरा और भाला। और ये छात्र इस तरीके से मतवाले थे, इस तरीके से उन्मादी थे, इस तरीके से बहकाए हुए थे कि वे प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह के पेट में भाला घोंप देते हैं। भाला जो है किडनी के पास घुसता है। जब छात्र भागते हैं तो वे भाला खुद निकालते हैं, फिर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, उनकी मौत हो जाती है। मौत के पहले भी वे पीने को पानी मांगते हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि उनकी हत्या के पीछे कौन है, और जो घटना का पूरा घटनाक्रम है वह इस बात को प्रमाणित करता है कि इस हत्या के पीछे जाति में बटे शिक्षक और उनके पालतू गुंडे थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि कॉलेज कैंपस में हत्या हुई थी, पूरे बिहार में बवाल हुआ था, छपरा में तनाव हो गया था, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित की गई थी, बिहार विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे आगे कई दिनों तक। कर्पूरी ठाकुर की सरकार को भी जवाब देना पड़ा था। तो ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। आज हमने आपको प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की पहचान बताने की कोशिश की है। मुझे पता है कि मैंने हत्या और हत्या के पीछे की साजिश के बारे में आज सब कुछ नहीं बताया है। हम बताएंगे आपको कल खबरों के पीछे के अगले एपिसोड में, और इस एपिसोड में प्रोफेसर फुलेना सिंह, प्रोफेसर आर.सी. राय और प्रोफेसर शालिग्राम सिंह की चर्चा भी होगी। राजपूत बनाम भूमिहार की बात भी होगी। तो कल का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, या सीधे तौर पर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। हम आपकी बात जरूर सुनेंगे। अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, संक्षिप्त में जानकारी लिखें, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क भी करेंगे। तो आज दीजिए इजाजत, मिलते हैं आगे की कहानी के साथ कल रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।